सोचिए, कैसा हो अगर सीखते सीखते कमाई भी होने लगे। है ना कमाल की बात। आज हम बात करने वाले हैं सीखो कमाओ योजना की। एक ऐसा मौका जो शायद करियर के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए आज इसी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। हमारे देश में कई युवा हैं जो अपने करियर को एक नई दिशा देना चाहते हैं, एक ऐसा हुनर सीखना चाहते हैं जिससे एक अच्छी नौकरी मिल सके। अगर किसी के मन में भी यही सवाल है तो ये जानकारी बिल्कुल उन्हीं के लिए है। तो इस सवाल का जवाब वो शायद एक सरकारी योजना में छिपा है। इसे हम कह सकते हैं सीखो और कमाओ का ब्लूप्रिंट। चलिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या और ये किसी के लिए कैसे काम कर सकती है। देखिए, सीखो कमाओ योजना का जो पूरा आइडिया है ना, वो इसके नाम में ही है। मतलब सीखना और कमाना दोनों एक साथ। ये एक सरकारी स्कीम है जो युवाओं को वो स्किल सिखाती हैं जिनकी आज मार्केट में डिमांड है। और सबसे बढ़िया बात, ट्रेनिंग के दौरान फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए हर महीने एक स्टाइपेंड भी मिलता है। अब इस योजना के जो लक्ष्य हैं वो बड़े साफ हैं। इसका मकसद सिर्फ ट्रेनिंग देना नहीं है, बल्कि 4 बड़े टारगेट्स को हिट करना है। पहला तो ये कि युवाओं को वो स्किल्स दी जाएं जो इंडस्ट्री को चाहिए। दूसरा, ट्रेनिंग के वक्त पैसों की चिंता ना हो। तीसरा, जॉब के मौके बढ़ें। और चौथा, इंडस्ट्री को भी स्किल्ड लोग मिलें। मतलब सबके लिए विन विन सिचुएशन। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। मतलब किसी को इससे फायदा क्या होगा, क्या मिलेगा इसमें। इसे एक पूरा पैकेज समझ सकते हैं। स्किल्स, स्टाइपेंड और कामयाबी। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, ये ट्रेनिंग एकदम मुफ्त है, जीरो कॉस्ट। अपनी जेब से एक पैसा भी नहीं लगाना है। और जब ट्रेनिंग खत्म होगी तो हाथ में होगा एक सरकारी मान्यता वाला सर्टिफिकेट, जिसकी मार्केट में वाकई बहुत वैल्यू है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि इसमें टाइम कितना लगेगा। तो देखिए, ये चुने हुए कोर्स पर डिपेंड करता है। आमतौर पर यह ट्रेनिंग 6 महीने से लेकर 1 साल तक की हो सकती है। और अब बात करते हैं स्टाइपेंड की, जो कि एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। हर महीने जो पैसा मिलेगा वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से तय होता है। मतलब 12वीं पास के लिए अलग, आईटीआई पास के लिए अलग और ग्रेजुएट्स के लिए अलग अमाउंट है। और ये फाइनेंशियल हेल्प इसलिए है ताकि कोई भी बिना किसी टेंशन के सिर्फ अपनी स्किल्स पर फोकस कर सके। ठीक है, तो अब जब फायदे पता चल गए हैं तो अगला सवाल दिमाग में यही आता है कि अप्लाई कैसे करें। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझते हैं। अप्लाई करने से पहले ना 2 चीजें चेक करनी जरूरी हैं। पहली है एलिजिबिलिटी, मतलब एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और उस राज्य का निवासी होना, ऐसी कुछ शर्तें हैं। और दूसरी चीज है डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मार्कशीट, फोटो, ये सारे जरूरी कागजात पहले से ही तैयार रखने चाहिए। प्रोसेस वैसे काफ़ी सिंपल और पूरा ऑनलाइन है। करना क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है, अपनी प्रोफाइल बनानी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, अपना पसंदीदा कोर्स चुनना है और बस एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। सारा काम घर बैठे बैठे हो जाएगा। अच्छा, सबमिट बटन दबाने के बाद क्या होता है? इसके बाद अगला स्टेप शुरू होता है। जो अधिकारी हैं वो एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से वेरीफाई करते हैं और जब सब कुछ ठीक पाया जाता है तब फाइनल सिलेक्शन होता है। चलो मान लेते हैं कि सिलेक्शन हो गया, अब आगे क्या? तो अब ट्रेनिंग से लेके करियर बनाने तक का जो सफर है ना, उसको समझते हैं। ये ट्रेनिंग सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं है, बल्कि इसका मेन फोकस है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर। मतलब ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जिसमें सीधे इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिलता है। साथ में क्लासरूम सेशंस भी होते हैं और रेगुलर असेसमेंट भी, ताकि ये पक्का हो सके कि लर्निंग सही ट्रैक पर है। और जब ये ट्रेनिंग सक्सेसफुली पूरी हो जाती है तो मिलता है एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट। और ये कोई ऐसा वैसा सर्टिफिकेट नहीं, इसे इंडस्ट्री में मान्यता मिलती है, सरकारी और प्राइवेट दोनों जगह। ये सर्टिफिकेट करियर में कई नए दरवाजे खोल सकता है। ट्रेनिंग के बाद तो कई रास्ते खुल जाते हैं। एक अच्छी कंपनी में फुल टाइम जॉब मिल सकती है, अप्रेंटिसशिप का मौका मिल सकता है, या अगर कोई चाहे तो सरकार की मदद से अपना खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकता है। इतना ही नहीं, आगे की पढ़ाई के लिए भी रास्ते खुले हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये योजना सिर्फ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच जो गैप है उसे भरने वाला एक पुल है। इसका मकसद है एक ऐसी यूथ जनरेशन तैयार करना जो सिर्फ स्किल्ड ना हो, बल्कि सेल्फ डिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट भी हो। तो आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है, क्या ये योजना सच में भारत के युवाओं का जो असली पोटेंशियल है उसे अनलॉक करने की चाबी साबित हो सकती है? क्या ये उन्हें सही दिशा दे सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।